हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम हमारे चैप्टर का पार्ट थर्ड हेरिडिटी के अंदर अभी तक हमने क्या देख लिया? वेरिएशन देख लिया, हमने सेक्स डिटरमिनेशन देख लिया। अब हम पार्ट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर मेन हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले हेरिडिटी वाले चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर आपके पास एक टर्म आता है इनहेरिटेंस। क्या आता है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब कि किसी चीज का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। मतलब मानो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज। अब देखो, हम बोलते हैं कि भी विरासत, विरासत, विरासत ही समझ लो एक टाइप से आप इनहेरिटेंस। हम बोलते हैं कि जैसे किसी का घर है ना, मतलब आपके दादाजी का घर है, ठीक है, वो आपके पापा के पास आया, पापा से ठीक है, पापा के पास आया, पापा से किसके पास आया? आपके पास आया। तो यही यही है इनहेरिटेंस। मतलब कि देखो, मैं एक तरीके से बता रहा हूँ, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है इनहेरिटेंस की। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। पर इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है जनरल टर्म के अंदर कि कोई भी चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। ये पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन। तो ये घर था, जो घर, ये अब तीसरी जनरेशन के पास आ चुका है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? इनहेरिट हो गया थर्ड जनरेशन के पास। तो ये चीज समझ आई आपको? अब वैसे ही इनहेरिटेंस का मतलब आप डेफिनेशन प्रॉपर लिखिए, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम, ये लाइट क्यों चल रहा है, वन जनरेशन टू अदर। ठीक है, एक बार आप इसे इतना मेंशन कीजिए, मैं इस मार्कर को डार्क करता हूं, ठीक है। मेंशन कीजिए इनहेरिटेंस का मतलब। देखो, ये आपने मेंशन किया। अब आगे हम बात चलते हैं, किसकी बात करते हैं? इनहेरिटेंस समझ आया आपको क्या होते हैं? ये ना आपकी एनसीईआरटी के अंदर डेफिनेशन दे रखी है इनहेरिटेंस की, तो आपको प्रॉपर बकायदा याद रखनी है ये डेफिनेशन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये चीज समझ आई आपको? इस प्रोसेस को हमने हेरिडिटी बोल दिया। जो एक कैरेक्टर का, देखो, चीजों का ट्रांसफर होना, उसको इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। कैरेक्टर का वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर होना, और ये प्रोसेस है जिसके थ्रू ही होता है, उसे हेरिडिटी बोल दिया। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस समझ आया? ये जनरली कोई नहीं पूछता, बहुत रेयर है कि डेफिनेशन आ जाए आपके एग्जाम में, वैसे नहीं आएगी। अब चैप्टर का असली और मजेदार मुद्दा स्टार्ट होता है, मेंडल। कौन है? मेंडल जी। मेंडल जी की बात आएगी अब। किसकी? मेंडल जी की। भाई इनके नाम के आगे रिस्पेक्ट लगाओ। पता आपको क्यों? पहली बात तो इनको मरने के बाद, इनके मरने के बाद इनको अवार्ड मिला, ठीक है। मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ आपको इनके बारे में। इनको मरने के बाद अवार्ड मिला। इनका जो काम था उसकी पहले कोई वैल्यू नहीं थी, पर 30 साल बाद, इनके मरने के 30 साल बाद उस काम की इतनी वैल्यू हो गई। तभी देखो, उन्होंने मेहनत की, मेहनत करते गए, और फिर भी उनकी उन चीजों की वैल्यू देखो, उनको जिंदा है तब तक नहीं मिली, किसी ने इनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं की, पर मरने के बाद रिस्पेक्ट हुई। और आपकी एनसीईआरटी बताती है एक जगह फेल भी हो चुके थे यूनिवर्सिटी में, फिर वो अपने चर्च में आके बैठ गए थे प्रीस्ट की तरह। तो देखो, वहां पे भी एक आपको ध्यान होगा, फादर कामिल बुल्के, आपके चैप्टर भी चल रहा होगा क्लास 10th में हिंदी में, वैसे ही फादर कामिल बुल्के वाली पोस्ट पे थे चर्च के अंदर, ठीक है। तो अब आप देखो, इन्होंने क्या किया, फिर अपने ना चर्च के बाहर ना क्या किया, गार्डन था, उस गार्डन के अंदर ना बहुत सारे मटर लगाए। मटर लगाए बहुत सारे, पता नहीं मटर अच्छा लगता होगा, मटर पनीर फेवरेट होंगे इनके, इन्होंने बहुत सारे मटर लगाए। अब उन मटरों से इनको बहुत कुछ सीखने को मिला। हजारों, 3,000, मतलब हजारों। देखो, ऐसे पूछा जाए मेंडल ने कितने प्लांट्स के ऊपर स्टडी की, देखो अब पूछा जाए टाइप कितना है, एक ही पौधा मेंडल ने बस पी लिया, और कितने पी प्लांट लिए? बहुत सारे पी प्लांट लिए। ये सवाल है ना, काफी अच्छा बन जाते हैं। अब देखो, आपको ना ये ध्यान रखना है कि पौधा एक था, बस पी, ठीक है, पर पी के नंबर बहुत सारे थे। और आप एक चीज बिल्कुल अच्छे आया, 7 7, 7 नंबर तो वैसे भी शुभ होते हैं ना, 7 फेरों से बना 7 जन्मों का नाता, ये 7 7 तो बहुत फेमस है वैसे भी ना।
तो देखो इन्होंने 7 साल तक क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने 7 क्या लिए थे, कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे। कंट्रास्टिंग करेक्टर, कितने करेक्टर लिए थे, कंट्रास्टिंग करेक्टर 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स लिए थे इन्होंने, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, 7 सालों तक काम किया और 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए। अब देखो, अब आप ये तो कॉमन सी बात है, फिर आप सोचो कंट्रास्टिंग करेक्टर क्या होते हैं। देखो एक होता है बिल्कुल अपोजिट, कंट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। ऐसे अलोम विलोम होते थे ना, अलोम विलोम तो आसान होता है, विलोम शब्द नहीं होते थे, अच्छा बुरा गंदा साफ, ऐसे ये विलोम शब्द थे ना, आपकी छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, वैसे कंट्रास्टिंग करेक्टर। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो करेक्टर क्या होते हैं, ट्रेड क्या होते हैं, वो भी अभी आपको बताएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए, अगर इन्होंने कितने करेक्टर लिए, 7 लिए, 1 2 3, इन्होंने 7 करेक्टर लिए टोटल, 4 5 6 7 करेक्टर्स लिए इन्होंने, ठीक है। अब मैंने बोला वो 7 के 7 करेक्टर कंट्रास्टिंग है। पहला करेक्टर है हाइट, हाइट, ठीक है। दूसरा मान लो कि पी प्लांट की हाइट, पोड का कलर, फली का कलर, कोटेलिडन, कोटेलिडन तो अब आपको पता लग गया होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपने पढ़ लिया, कोटेलिडन, पोड कलर, है ना, और क्या बोलते हैं, साइज, राउंड या रिंकल, साइज नहीं, साइज कहाँ बोलेंगे, शेप बोलेंगे, शेप, शेप, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन कैसी है, एक्सिलियर टर्मिनल। ये चीजें वैसे भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, आपको तो राउंड रिंकल याद रखना और हाइट याद रखनी है। ऐसे 7 करेक्टर लिए थे मेंडल जी ने, ठीक है। अब मैंने बोला ये 7 करेक्टर क्या थे, कंट्रास्टिंग थे, मतलब हाइट की बात चल रही है तो हाइट या तो टोल होगी या शॉर्ट होगी, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट, मीडियम नहीं होगी। अलोम विलोम में आप ऐसे बोलते हो अच्छा बुरा, तो कहीं बोलते कम अच्छा कम बुरा नहीं बोलते ना, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब बिल्कुल अपोजिट। तो विलोम शब्द की तरह याद रखो आप कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वर्ड को, किससे रिलेट करो, कंट्रास्टिंग का मतलब आप याद रखो विलोम शब्द, ठीक है। अब आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, विलोम शब्द। अब आपको ये पता लग जाएगा, आपने कम अच्छा कभी भी नहीं बोला, कम बुरा कभी नहीं बोला, आप अच्छे का उल्टा बुरा ही बोलते हो। तो हाइट, हाइट अगर टोल है तो दूसरी ड्वार्फ होगी, ड्वार्फ मतलब शॉर्ट, ठीक है, ऐसे याद रखना आपको, ये चीज समझ आई। इनको इस टाइप के कैरेक्टर को बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो मेंडल ने 7 साल तक काम किया और 7 कैरेक्टर्स लिए थे, और वो सातों के सातों कैरेक्टर कंट्रास्टिंग थे, ऐसे बोलो इस बात को। मेंडल ने 7 साल तक काम किया, इसको लिखो अपने नोट्स में, और 7 कैरेक्टर्स का यूज किया, 7 कैरेक्टर लिए पी प्लांट के, और सातों के सातों कैरेक्टर कंट्रास्टिंग थे। अब एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको मेंशन करनी है तो आप कर सकते हो, पी का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम है पीसीएम सटाइवम, ठीक है, पाइसियम सटाइवम बोल दो या पीसीएम सटाइवम बोल दो, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना, अच्छे से पूछ लेते हैं साइंटिफिक नेम, एंड आपके बोर्ड एग्जाम में तो कभी नहीं पूछा जाएगा, पर स्कूल वाले पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है, उनको हार्ड पेपर बनाना रहता है जब। पाइसियम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है। तो आई होप आपने इतनी चीजें मेंशन की, किसका साइंटिफिक नेम क्या है, पी का, ये चीज की। मेंडल ने कितने साल तक काम किया, मेंडल पुजारी था, मेंडल एक यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं फेल हो गया था, वो टीचिंग वगैरह में कहीं फेल हो गया, फिर भी उसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज थी ना, वो उसकी क्यूरियोसिटी थी, उसने फेल नहीं होने दिया अपनी क्यूरियोसिटी को, और कहाँ जाके देखो उसको मरने के बाद उसको अवार्ड तक मिले, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, ठीक है। और आपको पता है हमारी जेनेटिक्स का बेस मेंडल ने लिखा, मेंडल के फेल होने के कुछ कारण थे, ठीक है, मेंडल को उस टाइम पे इतना क्यों नहीं माना जा रहा था, देखो रीजन ऑफ फेलियर। अब ये बात आपको लगता है कि ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, रीजन ऑफ फेलियर आपको हर एक इंसान का पता होना चाहिए, क्यों आपको, आप फेल हुए अपनी लाइफ में तो आपको पता होना चाहिए आप क्यों फेल हुए हो, क्या आपकी किस्मत बेकार थी, क्या आपने मेहनत कम की थी, सो ऑन जो भी, ठीक है। एक बात याद रखना, क्या बोलते हैं, एक फेज आता है आपकी लाइफ में फेलियर का, मतलब जब आप मेहनत करने के बाद, बहुत कुछ हासिल करने के बाद, मतलब बहुत कुछ हासिल करने के योग्य होने के बाद भी बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं हासिल कर पाते, आप अब टोटली फेल हो जाते हो, तो उस टाइम पे ना एक ही सुपर नेचुरल पावर है जो आपको उस चीज से बचा सकती है, अगर यू फेथ इन गॉड तो वो आपको जरूर उससे निकालेंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि वो आपको वो चीज दिला देंगे, मे बी आपकी किस्मत में ना हो, आप डिजर्व ना करते हो उस चीज को, आपसे कम मेहनत करने वाले उस चीज को क्या पता डिजर्व करते हो, दैट नॉट्स मैटर, बट
वो आप भगवान आपको इतनी शक्ति देंगे कि आप उस दुख को झेल सको। ठीक है, तो देखो जैसे अभी नीट का रिजल्ट आया, ठीक है, बहुत बच्चों को सीट भी नहीं मिल रही, पर जिनको सीट मिल रही है, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो नहीं करना चाहता था, फिर भी उसको जबरदस्ती करवाया जा रहा था। ठीक है, तो प्लीज इन चीजों से ना अवॉइड हो, अपने गॉड के ऊपर फेथ रखो। ठीक है, और ऐसे फालतू के ख्याल तो कभी अपने दिमाग में लेके मत आना। ठीक है, रीजन ऑफ फेलियर, मेंडल फेल क्यों हुआ? पहली बात, मेंडल ने ना अपने एक्सपेरिमेंट में मैथ्स को यूज किया। बायो में मैथ्स यूज, वैसे बच्चे फेल हो जाते हैं, तो पहला रीजन ये। दूसरा, इसके ना ज्यादा से ज्यादा कॉपी पब्लिश नहीं हो पाई उस टाइम पे। ठीक है, दूसरा रीजन ये। तीसरा, इसको ना साइंटिस्ट ने इससे ये पूछा, इसने ना एक बात कही कि जो चीजें हैं वो मतलब, अभी सुनना मैं आप सब बताऊंगा आपको क्यों कहा इसने ऐसा, कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसने एक लो दिया, इन्होंने एक लो दिया इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट। उसके अंदर बोला कि करैक्टर कभी मिक्स नहीं होते। तो फिर लोग पूछते हैं ये इतने ज्यादा वेरिएशन आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं? तो ये वेरिएशन जो हमने पढ़ा, वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये कुछ रीजन थे इनके फेलियर के। तीनों रीजन आप मेंशन कर सकते हो बकायदा लिख के। ठीक है, हिंदी में लिख लो। आपको अपने नोट्स देखो, आपको पता है जब आप देखो, अब मैंने एक बात बोली कि मेंडल वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मैंने ऐसे बोल दिया। अब इसको इंग्लिश में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? मेंडल आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द वेरिएशन। सीधी बात है, इतनी इंग्लिश आपको बनानी आनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला कि ये मैथ यूज कर रहे थे बायो के अंदर, जो कि लोगों को समझ नहीं आया। आप ये रीजन लिख सकते हो, बिकॉज दे यूज मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी विच इज टू मच डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट थ्रू मैथमेटिक्स। ठीक है, उस टाइम पे बहुत मुश्किल थी ये चीजें। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना कि बायो के अंदर भी मैथ्स आ सकते हैं। और इन्होंने कह दिया कि भी इनके जो चीजें थी वो पब्लिश ज्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि इन्होंने ना अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखा था, और लैंग्वेज के अंदर भी वो पब्लिश नहीं हो पाई। तो आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज एट दैट टाइम द मीडिया इज नॉट अवेलेबल। मतलब आप कह सकते हो ना इस चीज को कि भी उस टाइम पे जो सोशल मीडिया जैसी चीज नहीं थी, है ना। दैट्स व्हाई दे एक्सपेरिमेंट कैन नॉट स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये लिख सकते हो आप, या ठीक है, ये चीजें लिखनी है आपको। फिर पता, 3 अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि मेंडल जैसे हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, तब मेंडल जी को उसमें आए, क्या बोलते हैं, नॉलेज में आए लोगों के, तब मेंडल जी सामने आए। वो साइंटिस्ट अच्छे रहे होंगे, क्योंकि वो चाहते तो कह सकते थे ये मेंडल का नहीं है, हमारा रिजल्ट है। पर उन्होंने देखो मेंडल जी को सम्मान दिया। मतलब देखो आज के टाइम में ऐसे होता है, अगर कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मुझे सेम रिजल्ट मिल जाएगा, आप फेल हो उस चीज में, और मुझे पता है बिल्कुल सही भाई, उस बात बंदे ने तो बिल्कुल सही किया था एक्सपेरिमेंट, मुझे पता लग जाए हाँ मैं भी तो ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, मैं दुनिया को मेरे नाम से दिखाऊंगा, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों? आप तो फेल हो चुके थे और आपके पास कोई चारा ही नहीं, और वो तो बेचारा मर भी चुका था, वो तो कहाँ ही आके वो करता कि नहीं मेरा एक्सपेरिमेंट था। तो फिर भी ये लोग कितने अच्छे थे। ठीक है, वो तीनों लोग, फ्लोरी चेन तो नहीं थे, फ्लोरी चेन तो दूसरे हैं, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, आपको नाम नहीं याद रखना फिलहाल। ठीक है, नाम थे उनके, थे मतलब इनको आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 12th क्लास वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप हेरिडिटी के बारे में अब देखो, हमने मेंडल की सारी हिस्ट्री जान ली। अब हमें पता लगा मेंडल ने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर समझ आया। अब एक चीज के अंदर कभी कंफ्यूज मत होना, आपको पता है जनरली स्कूल वाले इस बात को मानते नहीं है और वो बताते भी नहीं है, पर आप जब क्लास 12th के एनसीईआरटी देखोगे वहां आपको बकायदा लिखा मिलेगा, कैरेक्टर और ट्रेड दोनों ही डिफरेंट होता है। आप सोचो हमें क्यों बताया जा रहा है, हमारे स्कूल वाले तो वैसे ही नहीं मानेंगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं बोल रहा हूं आपका देखो करेक्टर और ट्रेड दोनों ही क्या है, डिफरेंट चीज है। ट्रेड, ठीक है, दोनों ही डिफरेंट चीज है। मैं बोलता हूं आपका हाइट, आपकी हाइट आपका करेक्टर है, और वो लंबी है या छोटी है ना, वो ट्रेड है। ठीक है, हाइट तो क्या है, करेक्टर है, और वो हाइट लंबी है या छोटी है वो आपका ट्रेड है। अब कभी कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में, मैं बोल रहा हूं आपका स्किन कलर काला है या गोरा है वो तो ट्रेड हो गया, और स्किन कलर क्या हो गया, करेक्टर हो गया। ठीक है, तो डेट सिंपल, बिल्कुल अच्छे से इस चीज को मिक्स मत करना। आप सोचे हमें क्यों बताया, अब पता लगा 2 मिनट की बात थी, पता लग गया, नॉलेज अच्छी खासी आ गई, तो क्या ही चला गया आपका 2 मिनट ध्यान से सुनने में, कि करेक्टर और ट्रेड दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट थिंग्स होती हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। आपको पता है सारी दुनिया आपको ये पढ़ाएगी, देखना मैं आपको ना बकायदा एक बिल्कुल वैसे फील करवाऊंगा जैसे आप आंखें बंद करना और मेंडल के खेत में चले जाना। ठीक है, बिल्कुल आप सोचो मेंडल एक पुजारी था,
गया पीछे अपने चर्च के, वहां एक गार्डन था, उसने बहुत सारे पी लगाए। अब देखना इस चीज को ध्यान से समझना, उसका ये गार्डन है, मान लो उसका ये गार्डन है, इस गार्डन में उसने बहुत सारे पी लगाए। एक इस गार्डन के दो हिस्से कर लिए, इसमें तो सारे लग गए टोल पी, इसमें लग गए सारे ड्वार्फ पी, ठीक है, ड्वार्फ पी लग गए इसके अंदर, ठीक है। और ये प्योर टोल थे, प्योर ड्वार्फ थे। अब प्योर टोल प्योर ड्वार्फ क्या होता है हमें तो नहीं पता। देखना एक बात ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से, अभी देखो क्या होएगा। अब एक बार समझो, अब आपको प्योरिटी भी समझ आएगी। अब हम टोल को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपने अगर वेरिएशन और सेक्स डिटरमिनेशन देखा है तो आपको पता है कि हम दो क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारी ह्यूमंस की प्लोइडी भी 2n होती है, प्लांट्स की भी 2n होती है, ठीक है। और क्या होता है, मैंने कहा गैमीट्स में n प्लोइडी होती है, और हमें पता है जैसे हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो एक फादर एक मदर, तो ये फादर से और ये मदर से, तो यही होता है प्योर कि देखो अभी एक बोलना, ड्वार्फ को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये फादर है मान लो और ये मदर है, ठीक है। अब ये जो सेल था, अब वही चीजें सेक्स डिटरमिनेशन दिखी है ना, आपको बिल्कुल इजी समझ आएगा, इनका गैमीट्स बनेगा, गैमीट्स बन गए। एक तो आ गया इस टी में, एक आ गया टी इधर, इसका स्मॉल टी मदर का इधर आ गया, इधर आ गया। अब है ना, मेंडल ने देखा कि देखो मैं अब गैमीट्स बने, आप सोच रहे हैं क्या हो रहा है, इस बोर्ड पे गैमीट बने, मेंडल ने कहा गैमीट देख लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो रिप्रोडक्शन आपने अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद ये चैप्टर क्यों है अब आपको समझ आएगा। मेंडल ने पौधा लगाया, बीज लगाया, पौधा उत्पन्न हुआ, वहां पे पौधे के अंदर फूल होगा, फूल था ना, ठीक है। उस फूल के पौधा जो पी होता है ना, वो बाइसेक्सुअल होता है, मतलब मदर और फादर दोनों एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं, ठीक है। उस फ्लावर के अंदर देखो, एक तो फादर है, एक मदर है। अब मदर आपको पता है क्या है, पिस्टिल है, फादर क्या है, स्टेमन है, पता है ये चीज क्योंकि रिप्रोडक्शन आप पढ़ के आ चुके हो। अब फादर के अंदर क्या है, स्टेमन के अंदर, एंथर के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन। अब वो पोलन ग्रेन गिरेंगे स्टिग्मा पे, फिर वो जर्मिनेट होगा, तो वो पोलन ग्रेन क्या होते हैं, गैमीट्स होते हैं। और जो ये होता है देखो, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन गैमीट्स है। और ये देखना, ये ऐसे, ठीक है, ये पी प्लांट का मान, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, ये ओवेरी है, ये तो ओवेरी हो गई, ये क्या, ये तो देखो ओवरी की बोलोगी, है ना, ये सब मतलब ये चीजें होगी। इसके अंदर क्या आपको एग मिल जाएगा, यहाँ पे एग है, ठीक है। आपने सारी चीजें आराम से पढ़ी है, ठीक है, अच्छे से पढ़ी है ना। एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग है, ठीक है। ये चीजें पढ़ी आपने, बिल्कुल अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये क्या बोलते हैं, इसके अंदर एग है। अब पोलन ग्रेन क्या है, गैमीट्स, ये एग भी क्या है, गैमीट है। तो गैमीट्स के पास क्या होती है, गैमीट्स की प्लोइडी एन होती है, गैमीट्स के अंदर एक ही जीन आएगा, एक ही क्रोमोसोम आएगा। तो यहाँ देखो हमारे पास पेयर में है क्रोमोसोम, तो इस गैमीट्स के अंदर या तो ये फीमेल है, फीमेल के पास टी है, दो ऐसे टी टी, ठीक है, और मेल है, मेल के पास ये टी टी है। अब ना इसने पता है क्या कराया, इसने ना देखो ऐसा नहीं हो सकता कि, ये बात ध्यान रखना, ये नहीं हो सकता कि इसी के फीमेल के पास स्मॉल टी और इसी के मेल के पास कैपिटल टी हो। अगर इसके फीमेल के पास स्मॉल टी है ना, तो इसके मेल के पास भी स्मॉल टी रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे फिर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कहाँ हुआ। अब ये तो था इस साइड का पौधा, ठीक है, अब सेम पौधा यहाँ पे भी है इस वाले खेत में। तो मेंडल ने क्या किया, इसके पोलन ग्रेन तो ट्रांसफर करवाए इधर, और इसके पोलन ग्रेन मतलब देखो ये इसके पोलन ग्रेन इधर करवाएगा ही नहीं, ठीक है। ये फादर था, फादर इसको लिया, मदर इसको लिया, और कुछ करवाया नहीं मेंडल ने। तो ये तो था कैपिटल टी, और ये थे स्मॉल टी। प्रोसेस समझते जाओ, अभी बात तो यही हुई है, पेपर में तो ये है, पर आपको मजा कितना आ रहा है प्रोसेस समझ के। अब ये कैपिटल टी इधर आया, ये पोलन ग्रेन इधर आया, ठीक है, ये फ्यूज हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के अंदर कैपिटल टी फादर से आएगा, स्मॉल टी मदर से, तो ये ऐसा बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मेंडल को लगा कि भाई तो मीडियम साइज का आना चाहिए, पर मेंडल क्या देखते हैं कि नहीं, मुझे तो जितने भी अब इनका जो बच्चा बनेगा, इनका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा ना, इनका ऑफस्प्रिंग बना, ये हमने फ्यूजन करवाया, इनका ऑफस्प्रिंग बना, इनका जो ऑफस्प्रिंग बना, इनका ऑफस्प्रिंग बना, वो क्या हुआ, वो टोटली टोल आया,
मेंडल ने सोचा ये क्या हो गया भाई, कि भी मदर शॉर्ट थी और फादर टोल था और हमें ऑफस्प्रिंग टोल मिला। मतलब मेंडल ने एक चीज दिमाग में लगाई कि मतलब मदर ना हाइट को कंट्रोल नहीं करती, बस फादर ही करते हैं। तो फादर टोल था तभी टोल हुआ बच्चे, तो वो सारे टोल हो गए। तो मेंडल को लगा चलो मैं क्या करता हूँ कि अब की बार उल्टा करता हूँ, फादर को तो क्या लेता हूँ शॉर्ट ले लेता हूँ और मदर को ड्वार्फ ले लेता हूँ। मतलब मदर को क्या लेता हूँ टोल ले लेता हूँ। ये रही मदर। अब ये तो एक्सपेरिमेंट 1 हो गया मेंडल का। एक्सपेरिमेंट 1 समझ आया, टोल मिला मेंडल को, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1 में एक्सपेरिमेंट 1 कहा था मेंडल ने। अब किया एक्सपेरिमेंट 2। देखो मैंने कहा था ये टोल है तो ये भी टोल ही होगी, ये ड्वार्फ है तो ये भी ड्वार्फ होगी। अब मेंडल ने इसका वो लिया पोलन ग्रेन और इस मदर के अंदर डाल दिया। अब जो इनका ऑफस्प्रिंग बना, ठीक है, ये मदर तो टोल टोल थी है ना, और वो भी टोल हुआ। मेंडल सोच रहा मतलब मम्मी पापा की तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई और ही पंगा है। मतलब उसको लगा मम्मी टोल, मतलब उसने पहले ही सोचा ना फादर डिसाइड करता हाइट को, तो अब तो फादर शॉर्ट लिया तो बच्चा तो शॉर्ट होना चाहिए था, पर नहीं बच्चा फिर टोल आया। तो मेंडल को कहा ये कोई मदर पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये चीजें कुछ चीजें होती है जो मदर पेरेंट के ऊपर डिपेंड, मदर और फादर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर ही। तो ये मेंडल ने सोचा ये मदर और फादर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ये चीजें पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ये डिपेंड कर रही है अगर आप टोल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवाओगे तो आपको टोल ही मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या समझे इससे, हमने फिर एक दो चीजें निकाली, देखते जाओ। अब देखो मैं बताने को डोमिनेंट रिसेसिव पहले ही बता सकता था आपको साथ के साथ, पर नहीं बताया। क्यों नहीं बताया आप देखना, अब आपको कितना मजा आ रहा है। पता लग रहा है ना डोमिनेंट की क्या जरूरत। मेंडल ने देखा कि ऑफ स्ट्रिंग में तो ये है, उसके देखो वो खेत में भी काम चल रहा है, यहाँ पे कॉपी में भी उसका काम चल रहा है, ऑफ स्ट्रिंग के पास ये है, ठीक है। फिर मेंडल ने देखा कि एक को मैं डोमिनेंट मानता हूं। डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट समझते हो ना, हम बोलते हैं वाइफ हस्बैंड के ऊपर डोमिनेंट होती है, तो डोमिनेंट। मेंडल इस चीज को क्या माना, देखो डोमिनेंट चीज समझो आप। अभी तो 7% चार्ज है, अभी तो वीडियो बन जाएगी, 7% चार्ज है। डोमिनेंट मेंडल बोला कि देखो हम बोलते हैं एक करेक्टर को मेंडल ने, एक ट्रेड को मेंडल ने डोमिनेंट मान लिया। देखो मैंने बोला करेक्टर क्या है हाइट, और ट्रेड क्या है शॉर्ट या ड्वार्फ, ड्वार्फ या टोल क्या है ट्रेड है। तो मेंडल ने एक ट्रेड को डोमिनेंट माना कि टाल इज अ डोमिनेंट ट्रेड। मतलब अब ये सोच रहे होंगे डोमिनेंट, और ये किसको क्या माना, रेसेसिव माना। शॉर्ट इज अ रेसेसिव, शॉर्ट नहीं ड्वार्फ बोलो, ड्वार्फ बोलते हैं यहाँ पे जनरली, ड्वार्फ। ड्वार्फ ये क्या है, रेसेसिव माना मेंडल ने। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हम बोलते हैं वाइफ हस्बैंड के ऊपर डोमिनेट होती है जनरली मजाक में, तो जो वाइफ है वो हस्बैंड को एक्सप्रेस होने देती है नहीं। जैसे हस्बैंड कुछ बोला, एक फिल्म देखी थी मैंने, क्यों जी, वो हाँ हाँ वो उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाता, ठीक है, तो वो क्यों जी क्यों, मतलब वो तो एक वाइफ क्या है डोमिनेंट है, तो वो हस्बैंड को एक्सप्रेस ही नहीं होने देती। तो सेम थिंग इज दैट, पर ये ना एक मजाक है, रियलिटी में आज भी सोसाइटी में सोसाइटी इज मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ठीक है। रियलिटी तो यही है, वो है कि हाँ वाइफ से डरते हैं थोड़ी सी कि लड़ाई ना हो जाए, पर डोमिनेंट सोसाइटी हमेशा मेल डोमिनेंट ही रहती है, ठीक है। ये सोसाइटी पुरुष प्रधान समाज है, जो चेंज होना चाहिए, इक्वेलिटी मिलनी चाहिए। नो गन, कोई किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो वन कैन डोमिनेट ऑन ईच अदर। तो ये देखो टोल टोल, अब इस टोल टोल क्या बोल रहा हूँ मैं, ये था उस ऑफ स्ट्रिंग के अंदर। तो मेंडल ने टोल को डोमिनेट बता दिया। मेंडल बोला कि आप कुछ ही कर लो, मदर को टोल लो, फादर को टोल लो, कैसे भी लो, आपको एक को ड्वार्फ लो, एक को टोल लो, आपको अगर टोल है तो टोल ही मिलेगा। वो प्योर होने चाहिए। प्योर कैसे होते हैं वही बताते हैं हम आपको, प्योर वाले रहता है अभी। तो ये टोल, अब मेंडल बोला कि अगर कैपिटल टी आ गया और उसके साथ एक और कैपिटल टी है, तो ये तो प्योर टोल हो गया, ठीक है। तो ये तो टोल बनेगा ही बनेगा। अगर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो ये डोमिनेंट है, ये इसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा, कहेगा तो एक्सप्रेस ही मत हो, और ये अपना ही काम दिखाएगा, शो करेगा, क्योंकि डोमिनेंट है। तो पौधा कैसा दिखेगा, टोल ही दिखेगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा डोमिनेंट का मतलब, कि ये डोमिनेंट है इसके ऊपर, इसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देता, एक्सप्रेस ही नहीं होने दे रहा, तो ये पौधा टोल ही दिखेगा आपको। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या लॉजिक है, बकायदा आपकी एनसीईआरटी इसका लॉजिक बताती है, क्या कुछ होता है वो सब बताऊंगा मैं आपको, ये एक्सप्रेस क्यों नहीं हुआ। उससे पहले आप जो चीज चल रही है उसके ऊपर चलो, ठीक है। इसका लॉजिक आपके एनसीईआरटी ने बिल्कुल दे रखा है, बिल्कुल अच्छी सी। अब देखो ये चीज समझ आई आपको।
आपने वो काम करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, आपको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, जो कि क्या रहा, टोल रहा। ठीक है, अब आपने, मैंने कहा प्योर चीज समझनी है, प्योर प्योर और ये क्या होता है, देखो अब ये देखो, जब ये टोल है, ये क्या है, ये भी टोल है, ये भी टोल है, दिखने में बाहर से दोनों टोल है, पर अंदर से प्योर कौन है, प्योर टोल ये है, ये प्योर टोल नहीं है। ठीक है, ये प्योर है, प्योर। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो प्योर है ना, प्योर प्योर टोल और प्योर ड्वार्फ को आप क्रॉस कराओगे तब आपको प्योर टोल मिलेगा। ठीक है, प्योर टोल और प्योर ड्वार्फ को आप क्रॉस कराओगे तो आपको टोल मिलेगा, वो टोल प्योर नहीं होगा। वो जो ये लंबा है ना, ये लंबा व्यक्ति है, जो ये लंबा प्लांट है, ये टोल प्योर टोल नहीं है। ठीक है, इसके पास ये जीन भी है, और इसको हम इसको तो डोमिनेंट बोल दिया। डोमिनेंट जीन की अब डेफिनेशन लिखना, प्योर, इन सब की डेफिनेशन बताता हूं आपको, मेंशन करो। डोमिनेंट जो कि अपने प्योर कंडीशन में तो एक्सप्रेस कर ही जाए खुद को, और जो कि हेटेरोजाइगस बोलते हैं इसको, दो मिक्स हो गए ना, हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन के अंदर तो खुद को एक्सप्रेस कर ले, वो भी डोमिनेंट, और होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी जो खुद को एक्सप्रेस करे वो टोल है। और ड्वार्फ कौन होते हैं, जो हम वो क्या, टोल क्या बोल रहा हूं मैं, एक मिनट, जो डोमिनेंट कौन होते हैं, डोमिनेंट जो कि इसको बोल दिया हमने होमोजाइगस। होमो का मतलब समझते हो ना, होमो वर्ड लगते हैं सेम के लिए, होमो और हेटेरो, ये वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, हेटेरो। ठीक है, जैसे मैं क्या 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 बताएं, डोमिनेंट, रेसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और जाइगस मतलब जाइगोट, ध्यान रखो। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रेसेसिव, प्योर, ये पांच डेफिनेशंस आई है जो कि आपको बकायदा ध्यान रखनी है। अब मैं बोल रहा हूँ कोई डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मतलब क्या है, अभी देखो होमो, पहले होमो देखो, डिटो सेम है, डिटो सेम तो होमो सेम। अभी मिक्सचर है तो हेटेरो, हेटेरो वर्ड मिक्सचर के लिए लगता है। ठीक है, हेटेरोजाइगस मिक्स है ये। ठीक है, तो ये हेटेरोजाइगस होगी। अब हमसे पूछा डोमिनेंट की डेफिनेशन क्या है, वो जो अपने आप को हेटेरोजाइगस के अंदर भी एक्सप्रेस कर ले। हेटेरोजाइगस के अंदर कौन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है कैपिटल टी, क्योंकि टोल बन रहा है, हमें पौधा टोल मिल रहा है, तो ये डोमिनेंट है। ठीक है, और जो अपने होमोजाइगस, और अब देखो रेसेसिव क्या होते हैं, जो अपने आप को ओनली, बोलो ओनली, ओनली लिखना जरूरी है, ओनली होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करे। जब ये तो होमोजाइगस कंडीशन है ना, होमोजाइगस, तो ये अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ये हमें पास ड्वार्फ पौधा कब आएगा, ड्वार्फ पौधा जब ये चीज होगी, स्मॉल टी होगा। स्मॉल टी क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। तो जो अपने आप को ओनली होमोजाइगस कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस करे वो ड्वार्फ करेक्टर है, ड्वार्फ ट्रेड है, ऐसे बोल दो आप। ड्वार्फ कौन हुआ, जो अपने को होमोजाइगस ओनली, अब मैंने ओनली लगाया क्योंकि देखो ये क्या है, होमोजाइगस, और ये भी तो खुद को होमोजाइगस में एक्सप्रेस कर रहा है, बट ये हेटेरो में भी एक्सप्रेस कर रहा है। और वहां मैं क्या बोल रहा हूँ, रेसेसिव के लिए, जो अपने आप को, रेसेसिव देखो, ये तो डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट समझ आया आपको। अब रेसेसिव देखो, रेसेसिव करेक्टर वो करेक्टर या वो ट्रेड है जो अपने आप को ओनली होमोजाइगस के अंदर एक्सप्रेस करे। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल शब्दों में उल्ट फुलट होगी कहीं एक आधी बार, आप विचलो मत, मैं आपको दोबारा बताता हूँ बिल्कुल क्लियरिटी से। अब मैंने बोला क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, डोमिनेंट जो अपने आप को जो अपने आप को होमो एंड हेटेरो दोनों में एक्सप्रेस करे, एक्सप्रेस मतलब दिखाना, एक्सप्रेस करे, वो क्या होगा, डोमिनेंट हो गया। अब जैसे हमने कैपिटल दिया वो होमो थी, कैपिटल टी स्मॉल टी था वो हेटेरो था, और दोनों में कौन एक्सप्रेस कर रहा था खुद को, कैपिटल टी वाला एक्सप्रेस कर रहा था, तो वो कौन सा हो गया, डोमिनेंट करेक्टर हो गया। अब रेसेसिव जो अपने आप को, रेसेसिव ओनली होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करे। देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, उसके अंदर स्मॉल टी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, पौधा शॉर्ट नहीं बना पा रहा, पर जब वो स्मॉल टी एक साथ रहा, होमोजाइगस में रहा, होमोजाइगस कंडीशन में रहा, तब उसने रेसेसिव कैरेक्टर को रेसेसिव बना दिया, पौधे को छोटा बना दिया, ठीक है, पौधे को ड्वार्फ बना दिया, तो उसने एक्सप्रेस कर दिया। तो डोमिनेंट और रेसेसिव, आई होप अब आपको समझ आएंगे बिल्कुल अच्छे से। प्योर आपको पता है, कैपिटल टी को हम प्योर बोलते हैं,
प्योर मतलब होमोजाइगस, प्योर बोल दो या होमोजाइगस बोल दो। होमोजाइगस कैपिटल टी, आपको इनकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वैसे कोई डोमिनेंट रेसेसिव की पूछ सकता है। होमो हेटेरो की, हेटेरो में बोल देना आप, कभी होमो में बोल देना। व्हेन बोथ आर सेम, बोथ ट्रेड मतलब आप बोल सकते हो बोथ क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम हैव सेम आइडेंटिकल जीन्स, ठीक है, जीन्स आइडेंटिकल दोनों के पास टोल टोल का, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया होमो, उसको हमने क्या बोल दिया होमो या प्योर। हेटेरो आपको पता है एक छोटा एक बड़ा और एक छोटा, वो हेटेरो हो गया। बिल्कुल सिंपल। अब आपको ये चीज समझ आई, आपने चैप्टर का काफी पोर्शन कवर कर लिया, अब इसमें कुछ बचा नहीं चैप्टर में। अब देखना, अब हम सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग क्या कराए हमने, हमने क्या लिया, ये कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया, इनका क्रॉस कराया, हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, है ना। इसको हमने क्या बोल दिया, ये क्या था, हमें टोल मिला। अब हम इसकी सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग मतलब, अब आपको पता है, अब ये पौधा हमें, मैंने क्या कहा था, एक प्लांट ये था, एक प्लांट ये था, इसके अंदर बड़े वाले थे, इसके अंदर छोटे वाले थे, इन दोनों का फ्यूजन कराया, यहाँ ऑफस्प्रिंग मिला था। ऑफस्प्रिंग वाले प्लांट के पौधे के अंदर हमने क्या लिया, ये था ये स्टेमन। अब हम इसी का एंथर इसी के ऊपर गिराएंगे। इसकी प्लोइडी ये है और इसकी प्लोइडी, मैंने कहा दोनों की सेम रहेगी। यहाँ एग है, एग की प्लोइडी भी, एग के अंदर भी ये कंडीशन रहेगी। एग के अंदर देखो, अब ये बात में कंफ्यूज मत होना, आप सोच रहे होंगे एग तो भाई गैमीट है, उसके अंदर टी या स्मॉल टी रहेगा। हाँ, ये चीजें रहेगी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। एग के अंदर या ये रहेगा या ये रहेगा, पर कहने का मतलब ये है फीमेल वाले पोर्शन के पास भी ये चीजें रहेगी, मेल वाले के पास भी ये रहेगी। ऐसा नहीं होगा ये टोल होगा, ये चीज इसके पास कैपिटल टी होगा, इसके पास स्मॉल टी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये इतना समझ आया, अभी तक इतना समझ आया कि नहीं आया। डोमिनेंट रेसेसिव वगैरह, डोमिनेंट रेसेसिव, प्योर, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, समझ आए पांचों के पांच, ठीक है। अब ये चीज पहला हमने स्टेप देख लिया, इसको बोले F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन, इसका हमने F1 जनरेशन का क्रॉस किया, फिर F2 जनरेशन की हमने सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग का मतलब ये है खुद का पोलन गेन खुद के स्टिग्मा पे, वो सेल्फिंग हो गया। अब इनका क्रॉस करवा रहे हैं। अब आपको पता है एक वो बनता है, डायग्राम होता है, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। ऐसे कर लो, ऐसे बना लो, चार बक्से बना लिए। यहाँ कैपिटल टी, ये चीज थी ना, ये तो मदर थी, ये तो था फादर, और ये है मदर, ऐसे, ठीक है। कैसे मान लो आप, ये मदर है, प्लस वाले को मदर से रिप्रेजेंट करते, देखो एक डंडा ऐसे है तो फादर है, और प्लस है इसके ऊपर तो ये मदर है, तो ये तो प्लस हो गया इस साइड, तो ये मदर है, ये फादर है, कुछ ही मान लो, दोनों का तो सेम है। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, टी 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 आएगा, टी 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 आएगा, टी 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 आएगा, टी 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 आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तो प्योर टोल हो गया, ये भी टोल होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है, तो ये टोल, ये भी टोल, ये भी टोल, तो तीनों टोल, और ये क्या आएगा, शॉर्ट होएगा। तो जब आप सेल्फिंग करवाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, चार पौधे मिले मान लो, और चार में से तीन तो क्या होंगे, टोल होंगे, और एक क्या आएगा, ड्वार्फ होएगा। अब क्या ये तीनों प्योरली टोल होंगे, नहीं। अब आप बोलोगे ये प्योर टोल होंगे, प्योर टोल तो वन है, तो आपको क्या, अभी देखना, आपको ऐसे बोलेगा कि रेशो बताओ, टोल और ड्वार्फ का रेशो बताओ, टोल और ड्वार्फ का रेशो, तो आप लिखोगे 3:1, 3:1 आपका क्या आ जाएगा, रेशो हो जाएगा प्योर और ड्वार्फ का। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चल रहा है, वहां गार्डन में क्या चल रहा था, गार्डन में बताता हूँ आपको क्या चल रहा था। अब ये रेशो पता है किसका है, मेंडल ने एक पौधा तो है ना लिया था, बहुत सारे पौधे लिए थे, बहुत सारे। अब यहाँ पे तो देखो, जैसे वो पौधा बनाया था मैंने अभी, उसके अंदर तो एक ही आंसर जाएगा, क्योंकि एग तो एक ही है, तो एक मिला आपको, पर उन सब, अब मेंडल ने 1 लाख पौधे लिए मान लो, 1 लाख पौधों के अंदर है, तो सबके अंदर एंथर के अंदर भी, वो सॉरी पोलन ग्रेन के अंदर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, एग के पास भी ये चीजें कंडीशन है, तो उनमें से बनने की प्रोबेबिलिटी तो यही रहेगी ना। आपको उस चीज के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब आप ये सोचो, ये चीज आपने ऐसे पुनेट स्क्वायर, इसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, और ये आपने बना लिया, आपके पास टोल 3:1 की रेशो आ गई, टोल और ड्वार्फ की रेशो आ गई, ठीक है। तो ये चीज हमने हमारा क्या किया, लॉ ऑफ डोमिनेंट कवर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ।